हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं। जीएस और करंट की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आज मैं आया हूँ। आज एक बहुत बड़ी योजना है जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, तमाम प्रकार की योजनाएं हैं और यहाँ से आप देखेंगे कि एकात्मक क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आज हम लाके आए हैं आपके बीच में। ध्यान रखिएगा, जीवन में कोई चीज़ कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। असफल वही है, आज तक जीवन में असफल वही हुआ है जो लड़ा नहीं है। अरे प्रकृति से तो सीखिए। अरे प्रकृति में अगर पतझड़ आ जाता है तो उसके बाद में उसमें नए कोपले और नए पत्ते निकलते हैं। इसी प्रकार अगर आप कठिनाई से, संघर्ष से अगर आप लड़ेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपको सफल होने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। ये एक जिद बना लीजिए कि जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक हम पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। तो आइए इसी कड़ी में हम सभी देखते हैं भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं। यहाँ से हर एग्जाम में एकाध न एकाध क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहते हैं। जैसे बात करते हैं, सबसे पहली योजना की बात की जाए, जन धन योजना। कौन सी योजना है? जन धन योजना। जन धन योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। और ये भारत की नहीं अपितु विश्व की सबसे बड़ी बैंकिंग योजना है। कौन सी योजना? जन धन योजना। यानी जिस दिन इसका शुरुआत हुई थी उसी दिन ही 1.5 करोड़ लोगों के खाते खुले थे और ये गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। यानी जनधन योजना का जो लाने का सरकार का मोटिव था, जो लक्ष्य था, लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना, जिससे जो सेठ साहूकारों से ऋण लेते थे अधिकाधिक उनको ब्याज भुगतान करना पड़ता था। तो यहाँ से भी, और इसके साथ ही साथ में जैसे भारत सरकार की तमाम योजनाएं जैसे मनरेगा हो गई, या आपकी अभी इसी में देखेंगे किसान सम्मान जन निधि योजना, ये भी आपका जो बैंक अकाउंट में या सब्सिडी जो भी प्रोवाइड की जाती है, इस माध्यम से इन सबको बहुत ही सुविधा हो जाएगी। दूसरा है आपका उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1 मई। उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत हुई है, उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। और उज्ज्वला योजना का जो लाने का लक्ष्य था वो एलपीजी गैस कनेक्शन मुहैया कराना। और इसकी शुरुआत जो होती है 1 मई 2016 को, यानी श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस के दिन। और ये बलिया उत्तर प्रदेश से। कहाँ से शुरुआत होती है? बलिया उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत होती है वो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है। और इसका जो लक्ष्य होता है गांधी जी की 150वीं जयंती पर। गांधी जी की 150वीं जयंती और मनाई कब जाती है? 2 अक्टूबर 2019 को। और इसी समय भारत को पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त किया गया। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो खुले में सबसे पहले मुक्त हुआ है खुले शौच में? तो वो है सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य है। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई है वो 25 सितंबर 2014 से मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई है 25 सितंबर 2014 से। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भारत अधिक से अधिक चीज़ों में जो आयात करना था वो आयात को कम से कम किया जा सके और भारत को एक निर्माण क्षेत्र का हब बनाया जाए, जिससे यहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके और इसके अलावा एक्सपोर्ट भी किया जाए, निर्यात भी किया जाए, जिससे हमें विदेशी आय, विदेशी स्रोत भी मिल सके। फिर इसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसकी शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 को।
22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत होती है हरियाणा के पानीपत से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को, और हरियाणा ही टारगेट क्यों किया गया? क्योंकि इसका जो लक्ष्य था भारत सरकार का, वो कहीं ना कहीं बेटियों को अधिक से अधिक साक्षर किया जाए, और बेटियों को जो भारत में सेक्स रेशियो कम हुआ है, लिंगानुपात कम हुआ है, उसे ताकि स्तर उसको मेंटेन किया जा सके। चलिए आप सभी में कमेंट करके बताएं कि इस समय भारत का लिंगानुपात कितना है। भारत का लिंगानुपात, तो भारत का जो लिंगानुपात है 943, 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं, ये वर्तमान भारत में लिंगानुपात है। फिर इसके बाद में सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना का जो संबंध है वो विद्युतीकरण से इसका संबंध है, सौभाग्य योजना का, और 25 सितंबर 2015 से इसकी शुरुआत होती है। फिर इसके बाद में नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की जो शुरुआत होती है वो 2014 है। फिर इसके बाद में आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत होती है वो झारखंड के रांची से इसकी शुरुआत होती है। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना, यानी जो गरीब परिवार के व्यक्ति हैं और सपोज दैट वो अपना इलाज कराने में अक्षम हैं, तो भारत सरकार उन्हें 5 लाख रुपए तक दवा खर्च के लिए पेमेंट करेगी। फिर इसके बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत हुई है वो 25 दिसंबर सन 2000 से। 25 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म है 25 दिसंबर, इसीलिए इसे सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई है? 25 दिसंबर सन 2000 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, इसमें क्या किया गया है कि इसमें रबी की फसल के लिए जो अनुदान है, ये मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, रबी के लिए जो अनुदान है वो 1.5% है। खरीफ के लिए जो अनुदान है, खरीफ फसल के लिए इसमें जो बीमा का अनुदान है वो 3% है। और नगदी फसल की बात करें तो नगदी फसल का जो है भैया वो है आपका 5%। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार एक सम्मान देती है, जरा आप बताएंगे? संगीत के क्षेत्र का तानसेन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? तानसेन पुरस्कार। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की संख्या है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन पाया जाता है भारत के किसी राज्य में। अब आगे बात करें स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है भैया? 2015 से स्मार्ट सिटी योजना। और स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो भारत सरकार का लक्ष्य था 100 शहरों को सारी सुविधाओं से लैस बनाना था। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अच्छी दूर संचार सेवा हो, अच्छी हाईवेज हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र को बेहतर बनाने का पूरे भारत के अंतर्गत। और इसमें जो पहला शहर चुना गया था वो भुवनेश्वर था। भुवनेश्वर, उड़ीसा का भुवनेश्वर पहला शहर इसके अंतर्गत चुना गया था। और जो 100वां शहर चुना गया था वो शिलांग था। मेघालय की राजधानी शिलांग और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहला शहर, और 100वां शहर कौन सा चुना गया? शिलांग को चुना गया। मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना, इसकी जो शुरुआत होती है 25 दिसंबर सन 2014 को। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को टीकाकरण से संबंधित था। इसका लक्ष्य था 2019। और इसी की तरह ही 2 और योजनाएं हैं जो पूछा जाता है। एक तो मिशन इंद्रधनुष योजना जो कि टीकाकरण से संबंधित है, और इंद्रधनुषी क्रांति जो है
वो समग्र फसलों के उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति समग्र फसलों के उत्पादन से संबंधित है और इंद्रधनुष योजना का संबंध बैंकिंग सुधार से है। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से है। फिर इसके बाद में प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को, और ये शुरुआत कहाँ से होती है? गोरखपुर से। यानी इसके अंतर्गत ऐसे किसान जो थोड़ा सा गरीब हों, अब तो इसके दायरे में हर किसान को लाने का प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। जो गरीब किसान हैं इसके अंतर्गत 2000 रुपये प्रति तिमाही, यानी साल में 6000 रुपये, साल में 6000 रुपये इसके अंतर्गत किसानों के खाते में जाएगा। और 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से शुरुआत हुई। ये वही गोरखपुर है जहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। और ये वही गोरखपुर है जहाँ से टेराकोटा मिट्टी पाई जाती है जिसे जीआई टैग मिला है। और ये वही गोरखपुर है जहाँ के उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बारिश होती है। और ये वही गोरखपुर है जहाँ पर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। ये वही गोरखपुर है जो कि राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? ताप्ती नहीं, ताप्ती तो सूरत हो जाएगा। राप्ती नदी, कौन सी नदी? मैं लिख दे रहा हूँ, राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये वही गोरखपुर है जो कि काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी हुई थी। मैं आपको बताऊंगा कि जो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को, उसमें मुख्य जो नेतृत्वकर्ता थे कौन? राम प्रसाद बिस्मिल थे। इसके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे और अशफाक उल्ला खां थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी हुई थी, रोशन सिंह को इलाहाबाद में हुई थी और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में हुई थी और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद यानी अयोध्या में फांसी हुई थी। फिर इसके बाद में आपका अगला है जल जीवन मिशन योजना। जल जीवन मिशन योजना, इसकी जो शुरुआत होती है 15 अगस्त 2019 से, और लक्ष्य कब है भारत सरकार का? 2024 का। अभी आरओ में एक प्रश्न बना था कि भारत का कौन सा पहला राज्य है जो 100% नल जल सुविधा से लैस हो चुका? तो भारत का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा राज्य है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो छात्रों, ये आपका कैसा लगा आप सभी हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहेगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल घंटी को दबाना होगा ताकि आपको कोई भी नया वीडियो पड़े आपको सूचना प्राप्त हो सके। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।